अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई माजरत चाहता हूँ, विंडोज की अपडेट आई और उस अपडेट के बाद मेरा सारा सेटअप मुझे रीसेट करना पड़ गया है। ना कैमरा पिक हो रहा था और ना माइक और ना कुछ और। तो मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरे लिंक शेयर करने के बाद इतना वेट करना पड़ा। मेरे पाकिस्तानियों, नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और जिस बात का हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से इजहार कर रहे हैं कि कानूनी पोजीशन ये है कि एक नोटिफिकेशन ने आना है। अब इस बात को कंफर्म कर दिया है हमारे सो कॉल्ड वजीर दिफा ने। मैं सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं, सो कॉल्ड फॉर्म 47 के वजीर दिफा ने यह ट्वीट किया, देयर इज unnecessary and irresponsible speculation about CDF notification. Please be informed that the process has been initiated. PM is returning shortly. Notification will be issued in due course of time. No room for any conjecturing. Period. अब ये ख्वाजा आसिफ की वैसे जुबान नहीं है, तो हो सकता है इनको व्हाट्सएप आया किसी जर्नैल की तरफ से कि ये कर दो मैसेज, क्योंकि ISPR की तरफ से ऐसा बयान आना जरा अजीब सा लगता, क्योंकि वो कैसे कह सकते हैं कि हम नोटिफिकेशन खुद ही अपना जारी करने लगे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये जुबान FA पास वालों की है। लेकिन इसमें जिस चीज को कंफर्म किया गया वो ये है कि नोटिफिकेशन की जरूरत है। जिस चीज को कंफर्म किया गया वो ये है कि इस वक्त नोटिफिकेशन नहीं हुआ और इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अफवाज का कोई कमांडर नहीं है। समझ रहे हैं, हमारी सारी अफवाज का जिसने कमांडर बनना था वो बंदा मौजूद ही नहीं है। हमारी सारी अफवाज बगैर कमांडर के हैं, अपने हेड के हैं, जिसके नीचे सारी अफवाज ने काम करना है। नंबर 2, मैंने कल आपसे कहा था कि एक कंपनी टाउट ने यह खबर शेयर की थी कि शहबाज आएगा, फिर एक तकरीब होगी, नोटिफिकेशन होगा, सारा कुछ होगा। अब ये इस पोस्ट में भी कंफर्म कर दिया गया है कि PM इज रिटर्निंग शॉर्टली, शहबाज जल्दी वापस आ जाएगा। जबकि उसने आज आना था, इतलात के मुताबिक उसकी कमर में दर्द ज्यादा हो गया है मुबैना तौर पे और वो ज्यादा स्टे कर रहा है, तो कल शायद अब वापस आएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ जैसा लेला वो स्टैंड ले सकता है? स्टैंड तो नहीं ले सकता ना। एक दिन स्टे उसने बढ़ा दिया है। इसके पीछे डॉन की मैं आपको कुछ खबरें बताता हूं जो डॉन ने शेयर की हैं, क्योंकि डॉन आपको पता है कि कहां से आता है और किधर जाता है। तो हम जरा डॉन की खबरों से जायजा लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। डॉन पहले लिखता है, कि मैं पहले ख्वाजा आसिफ साहब से तो जान छुड़ा लूं। द डिले इज वाइडली सीन एज अ साइन ऑफ unresolved debates within the highest levels of the government. According to individuals with insight into the discussions, one point under consideration is which date would be taken as the start of the COAS 5-year tenure. November 2022, when Field Marshal Munir originally took command, or November 2025 as had been broadly speculated after पैसेज ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन। आसान तरीन अल्फाज में इस चीज पर डिस्कशन हो रही है कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे की जो मुद्दत है वो 22 से 27 तक, और क्योंकि आइन में आ गया है कि जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होगा या कमांडर डिफेंस फोर्सेज होगा, जो भी CDF के ओहदे का नाम है, तो वो भी 2022 से ऑटोमेटिकली शुरू होकर 27 पे खत्म हो जाए। ये करना है, या CDF का जो नया आएगा तो जाहिर है फिर COAS का भी नया आएगा, क्योंकि ये दोनों ओहदे आइन में जोड़ दिए गए हैं। तो नया नोटिफिकेशन आना है, तो फिर वो 25 से लेकर 30 तक होगा। इस चीज पर डिस्कशन है। ये डॉन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आप सबको पता ही है कि किस तरह की जो है वो इनकी सहाफत रह गई है और क्या बच गया है पीछे। दूसरी चीज जो डॉन लिखता है, meanwhile the National Command Authority NCA Act still requires amendment to reflect the abolition of the Chairman Joint Chief of Staff Committee and the emergence of the CDF and NSC commander under Article 243. तो जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसका एक्ट तब्दील होना बाकी है, जिसमें यह रिफ्लेक्ट होगा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा खत्म हो गया है और उसकी जगह CDF और सारा और NSC कमांडर होगा अंडर आर्टिकल 243 जो आइन का है। ठीक है, द चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लेक्स, particularly regarding the placement of the new posts relative to the PAF and Pakistan Navy,
chiefs and whether the Air Force and Navy heads will retain representation in the NCA once their strategic commands are subsumed under a unified NSC commander। यानी आसान तरीन अल्फाज में एटमी हथियारों के मामले में जो हमारा नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसमें से एयरफोर्स और नेवी का पता कटेगा और खाली फील्ड मार्शल ऊपर बैठेगा और हमारे एटमी हथियारों के बारे में फैसले करेगा, या नेवी और एयरफोर्स के लोगों की शमूलियत एनएससी जो नया बन रहा है कमांडर जो है उसके नीचे वो भी बैठेंगे। ये अभी बहस, यानी मैं अगर यहां से तजिया अखज करूं तो ये है कि कुछ सियासतदानों की कोई लड़ाई नहीं है। फौज की आपस के इदारे ये सोच रहे हैं, अगर कोई इदारा रह गया है तो एयरफोर्स और नेवी वाले सोच रहे हैं कि एटमी हथियारों का ये जो सारा मामला है ये फर्द वाहिद के हाथ में जाएगा या हमारी भी कोई इनपुट रहेगी, हम भी बैठेंगे टेबल पे, जो बिग टेबल होता है ना वहां पे हम भी बैठेंगे, या ये फर्द वाहिद बैठ के सारे फैसले करेगा एटमी हथियारों के हवाले से। तो ये एक इंटरनल बहस हो सकती है मुमकिन तौर पे जिसने मामलात को रोका हुआ। ये मुमकिन तौर पे कह रहा हूं कि डॉन ने जिक्र किया है तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं डिसाइफर करके कि इस बात का मतलब क्या है। तीसरी चीज, another sensitive question is the extent of operational and command authority the CDF would exercise over the Pakistan Air Force and Pakistan Navy। यानी बार बार इसी का जिक्र आ रहा है कि एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो CDF का होता है जिसको तमाम अफवाज का कमांडर बनाया गया है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, उसकी ताकत क्या होगी, वो एयरफोर्स या नेवी के अंदर क्या क्या तब्दीलियां कर सकेगा। चले आर्मी के अंदर तो चलो ठीक है, CDF है, आर्मी चीफ भी है, वो कर सकता है, लेकिन वही बंदा एयरफोर्स नेवी के अंदर कितना दखल दे सकता है। तकर्रियां, तबादले, पेंशन का कंट्रोल सारा जो अभी रिस्पेक्टिव आई थिंक चीफ्स के पास होता है, क्या हर चीज इस बंदे के हाथ में आ जाएगी? क्या फौज डायरेक्टली इसको आंसर करेगी? क्या अगर एयरफोर्स चीफ अपने किसी पायलट को ऑर्डर देगा और CDF कहेगा ये नहीं करना, वो कहेगा करना है, क्या होगा? तो इस तरह की सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कशन हो रही है या बहस हो रही है या कोई अनपास आया हुआ है। जो समझ आता है डॉन के आर्टिकल से मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जाहिर है कि अफवाज के आपस के भी तो मामलात है ना। एक तो ये है कि ये सारी अफवाज मिलजुल के पाकिस्तान का दिफा करेंगी ना, कोई एक फौज ने तो नहीं करना। फिर हर फौज का अपना डोमेन है, एयरफोर्स का अपना डोमेन है, वहां वो किसी की इंट्रूजन बर्दाश्त नहीं करना चाहते, नेवी का अपना है। तो इस तरह के मामलात की तरफ डॉन इशारा कर रहा है। तो ये मेरी खबर नहीं है, डॉन ये कह रहा है, मैं आपको सिर्फ डिसाइफर करके बता रहा हूं कि वो क्या कह रहा है। अब आते हैं सूरत हाल की तरफ, और इससे पहले कि सूरत हाल की तरफ आए मैं ये जवाब दे दूं माजिद उमर फारूकी साहब का कि ऐप तकरीबन तैयार है, लेकिन कुछ कानूनी लवाजमात हैं जो पूरे करने में कुछ वक्त लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं आगाह करूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला, और आप सबको पता चलेगा जब वो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। अभी उसकी टेस्टिंग भी जारी है रिगरसली कि उसमें कोई बग ना हो, कोई खराबी ना हो। तो आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, जल्द इंशाल्लाह ऐप रेडी होगी और आप सबको इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं अगली चीज की तरफ। सोहेल अफरीदी ने कुछ कहा है, ये जरा सुने। ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये NFC में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो NHP है या कबायली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस NFC के हवाले से कल बरोज़े पीर तमाम यूनिवर्सिटीज, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके। NFC पर नौजवानों के सेशन होंगे। बस लंबी वीडियो सुनाने की जरूरत है, मुझे सारी चीज समझ आ गया है कि सोहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं। कि जिस तरह एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है कि फलां जी हुकूमत है तो उसके जी मंशियात का भी मसला है, वहां से दहशतगर्दों को भी है, तो यूनिवर्सिटीज में जाके जैसे दूसरी तरफ से मामलात है ना, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। यहां से लोगों को करेक्ट मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ाया जाएगा, दुरुस्त तरीके से एजुकेट किया जाएगा, और ये सोहेल अफरीदी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों की एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी ने और भी बहुत कुछ कहा है, जैसे कि अडियाला के बाहर सारे लोग
पहुंचेंगे, पहले अदालत आएंगे और फिर वहां जाएंगे, बहनों के साथ इज़हार यकजहती होगा। पुरअमन रहने की उन्होंने हमेशा बात की है, लेकिन मामला ज़ाहिर है कि एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और वो बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। इसी के साथ खबर उड़ाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज ज़ेर गौर। जब भी इन्हें लगता है कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, ये फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ देते हैं। लगाना है तो लगा दो भाई, तुम्हें भी लग पता जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा है, सोहेल वड़ाइच का जिक्र हो रहा है, वो कोई साबिक चेयरमैन पेमरा हैं जिनको अरशद शरीफ आई थिंक बहरूपिया कहते थे, वो बोल रहा है कि यार हुकूमत ने ना वज़रा जो लगाए हुए वो करप्शन कर रहे हैं, ये उन्हें बताया गया है दायरा कंपनी की तरफ से। इधर से हुकूमत कह रही है जी हमारी जो है ना डिमांडें आपकी इतनी ज्यादा है, हमारी कमर दौरी होगी, हम नहीं पूरी कर सकते, आपको भी थोड़ा हल्का करना चाहिए। ये कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई लड़ाई होगी। सोहेल वड़ाइच के आर्टिकल का अंजाम या एंड जहां होता है वो बड़ा अजीब सा है कि हो सकता है जो साहब नजर आ रहा हो वो ना हो और पसे पर्दा कुछ और हो रहा हो। यहां पे उसने अपना आर्टिकल तकरीबन एंड किया मोर और लेस। मैंने पढ़ा तो नहीं, मैंने लास्ट लाइन देखी क्योंकि किसी ने कहा था लास्ट लाइन देखो। ये सब शोर होगा है इधर से। क्या ये शरीफ खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं? नहीं। इसी दौरान खबरें आती हैं कि जर्नैलों की कुछ आपस की भी लड़ाइयां हैं। अब कुछ थोड़ा और क्लियर हो गया कि किस जर्नैल का भाई था वो पकड़ा गया, क्या हुआ, कैसे उसने फिर बताया कि मैं तो साहब ये हिस्सा देता हूं सारा। डजंट मैटर। असल चीज ये है कि इस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और एक बंदा बदमाशी से ओहदे पर बैठा हुआ। ये है असल मुद्दा। यानी पाकिस्तान एक ऐसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है जहां मुल्क में आइन भी नहीं है, अदलिया भी नहीं है और अब फौज का कोई कमान भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अगर अभी पाकिस्तान पे खुदा ना खासा एटमी हमला हो जाता है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का काम था ये सब कुछ हैंडल करना। जब जंग का दौर होता है तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की अथॉरिटी हो जाती है, स्ट्रेटेजिक असासों पर भी उनका हुक्म चलता है। इस टाइम ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो पाकिस्तान बिल्कुल सरजमीने बेआइन भी है और इस टाइम कोई कमांड भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये जर्नैलों की लालच की वजह से हो रहा है। सारे ओहदे अपने पास रख लो। सारी कॉम्प्लिकेशंस इतनी पैदा हो गई हैं कि शायद बाकी जो दूसरी फौज है, एयरफोर्स और नेवी, उनको भी ये हो गया है कि भाई ये तो सब कुछ ही ले उड़ा, हमारे इदारे भी ले उड़ा। तो शायद वहां से कुछ मिल बैठ के, क्योंकि वहां भी जो बैठे हुए हैं वो एक्सटेंशन लेके बैठे हुए हैं, वो कोई इनकलाबी नहीं बैठे हुए। लेकिन हर किसी को अपना तो होता है ना कि मेरी अथॉरिटी तो चैलेंज ना हो, कम से कम मैं तो मास्टर रहूं अपने इदारे का, इतना जरूर होगा। जैसे या खान अदलिया से उठता है, ये नहीं कहता कि आइन को तबाह ना करो, जाके कहता है यार मेरे नाम के साथ ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहना चाहिए, ये आइन में लिख दो। उन्होंने लिख दिया। तो यहां हर बंदा जो कंप्रोमाइज है वो अपनी जात की हद तक चाहता है कि कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहे। बस गेम इतनी सी है। अगर कोई ये समझता है कि ये चला भी गया और कोई नया अच्छा आ जाएगा तो ये नहीं। एक और चीज का जिक्र हो रहा है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है या नहीं लगाना, इस पर फील्ड मार्शल नहीं मान रहा और कहीं से मशवरा आया था कि लगा लें। हो सकता है जर्नैलों के अंदर से ये बात चल रही हो कि किसी को तो वाइस चीफ लगाओ, कुछ तो होता किसी को भी मिले। अब इसको खतरा ये है कि वाइस चीफ बन गया तो नीचे की यानी ऊपर होगा आर्मी चीफ और सीडीएफ, लेकिन वाइस चीफ की भी बड़ी ताकत हो जाएगी। पैरेलल ताकत बड़ी खतरनाक है इस बंदे के लिए जो खुद इलीगल है, इलेजिटिमेट है, रिटायर हो चुका है, अब दूसरी बार रिटायर हो चुका है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। अब तो ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म कर दिया ना कि नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर कंजेक्चर ना करो आ जाएगा। मतलब 19 वो रिटायर हो चुका ना, खत्म हो गया कहानी। अब नोटिफिकेशन नहीं है, इलीगल बंदा है, 2 बार रिटायर हो चुका है, वो क्यों चाहेगा कि वाइस चीफ आए और मेरे मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए बंदा? ये वजीर आजम या नायब वजीर आजम की तरह नहीं है, वाइस आर्मी चीफ की बड़ी पावर होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि कुछ इस तरह के मसले हैं पावर ग्रैब के कि मैंने ज्यादा करनी है, कुछ कह रहे हैं थोड़ी सी तो बांट दो, और मैंने ज्यादा पावर करनी है, वो कहते हैं थोड़ी सी तो हमें दे दो। तो यहां पे शायद थोड़े से मामला हैं, वरना कोई लॉजिक नहीं बनता कि नोटिफिकेशन ना आए या नून लीग जो है वो इनकलाबी होगी। इनमें इनकलाबी होने के कोई जरासीम नहीं है। इनके तो केस अभी से बताना शुरू हो गए, इन्होंने ये करप्शन किया, वो करप्शन किया, वो करप्शन किया। सारे जो चमचे हैं ना कंपनी के वो बताना शुरू हो गए हैं, इन्होंने वहां ठेके में करप्शन किए, इन्होंने वहां करप्शन किए, वहां। जब ये कहानियां चलना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि उधर से बता दिया गया कि किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी नहीं होगी और नून लीग तो कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये जानते हैं जर्नैल मजामत का बदला लेते हैं। अब इमरान खान से क्या हो रहा है? मजामत का बदला लिया जा रहा है। बाकी सब कुछ अपनी जगह,
कंपनी बतौर इदारा कह रही है हमारे सामने मजामत, हमें कह रहे हो इक़्तिदार तुम्हें नहीं मिलेगा बल्कि अवाम को मिलेगा, हमसे छीनने लगे हो इक़्तिदार, हमारी ताकत कम करने लगे हो, मजामत का तुमसे बदला लिया जाएगा। उस मजामत का भी जो इमरान खान ने की थी, जो जर्नैलों को सख्त तकलीफ पहुंची थी, जो DGISI की तब्दीली के वक्त कहा था कि नदीम अंजुम को लगाने में इमरान खान ने कुछ रेजिस्ट किया था, तो आप उसका भी बदला लिया गया। नदीम अंजुम ने दबा के बदला लिया फिर उस चीज का, आपने देखा कि कैसे हालात हुए उसके बाद। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि अगर कुछ है अगर तो वो इनका आपस का मामला है, ताकत का, पावर ग्रैब, किसने ज्यादा करनी है किसने कम करनी है। सियासतदानों में कोई तप्पड़ नहीं है, कोई कमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सिर्फ आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि इमरान खान मिले नहीं है किसी से, और अब उनको ना मिले हुए 26 दिन हो गए हैं। पार्टी ये समझ लें कि चंद लोगों के सिवा ज्यादातर कंप्रोमाइज्ड है। मैं तो तस्वीरें और शक्लें देख के, वो जो फौज के बुलाए हुए उसमें गए हुए थे किसी उसमें क्लास में, या मैं अब क्या कहूं उसको, लेक्चर में, और आसिम मुनीर का लेक्चर सुन रहे थे, मैं तो कुछ लोगों को देख के वहां हैरान हो गया। मतलब ये कोई वक्त है कि आप ऐसे बंदे के उसमें जा रहे हैं जो आपकी पार्टी के लीडर को हफ्से बजा में रखे हुए हैं। यार ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है इमरान खान पे, लिटरली फौजों ने, फौजी जर्नैलों ने इमरान खान को हफ्से बजा में रखा हुआ है। ऐसे बंदों के आप लेक्चर सुनेंगे जाके? मुझे बताएं ना, आपके घर के किसी बंदे को कोई अगवा कर ले, आप अगवाकार के साथ जाके उसके लेक्चर सुनेंगे, खाने खाएंगे? अजीबो गरीब कहानी है। तो यहां से पता चलता है कि कंप्रोमाइज लोग ज्यादा हैं, नजरियाती बड़े कम है। नजरियाती कम है तो यही रेशो अवाम में भी है, अवाम में भी नजरियाती लोग कम है। जानते हैं सच क्या है, पता है क्या करना है, वोट दे देंगे खामोशी से, लेकिन नजरियाती कम है इसलिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। और ये हम सब का अलमिया है। तो देखते हैं कि कब तक ये चलता है। लेकिन इमरान खान के हवाले से मंगल अहम है। नोटिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं, पीर को शहबाज अगर वापस आता है और नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे हो जाता है तो मंगल को मुलाकात ना करवाने की कोई वजह नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि मंगल को मुलाकात करवानी चाहिए। अगर नहीं करने देते तो जाहिर है कि वो तसादुम चाहते हैं। और ये जो खबरें उड़वाई जा रही हैं गवर्नर राज की, फिर इनमें हकीकत हो सकती है कि ये चाहते हैं तसादुम और हम फिर गवर्नर राज लगा के PTI की रही सी जो सियासी ताकत है खत्म करें। हालांकि अवामी ताकत खत्म नहीं की जा सकती, जो मर्जी कर लें। PTI अगर इक़्तिदार के सारे अवानों से निकाल दी जाए, कलअदम कर दी जाए, उनके लोग खत्म हो जाए, इसके बावजूद PTI का वजूद खत्म नहीं होगा। बल्कि इधर से जर्नैल थोड़ी सी ढीली छोड़ेंगे तो PTI पहले से ज्यादा आबोताब से खड़ी हो जाएगी, बल्कि किसी भी और नाम से आ जाएगी। इमरान खान किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, उसका नजरिया किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। और सेकेंडली इनको थोड़ा सा वो चाहिए, PTI की ने बड़ी सपोर्ट है खैबर पख्तूनख्वा में। अगर गैर मकबूल वहां पे हुकूमत होती, इनके छितर ज्यादा पड़ने थे जो इनको पढ़ रहे हैं वहां पे। तो PTI की जरूरत सेंटर में भी बहुत ज्यादा है। अब सारा आलम गिला करता है कि जी वहां जो लेक्चर दिया है ना फील्ड मार्शल ने, वहां पे कहता है कि आप जो है ना वो दो पार्टियों के गुलाम हैं। दो पार्टियों का क्यों जिक्र किया है? पॉलिटिकल डायनेस्टीज का क्यों जिक्र किया? उन्होंने इमरान खान का जिक्र क्यों नहीं किया? ये सारा आलम गिला कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, अब शरीफों दरदारियों के भी खिलाफ होने जा रही है कंपनी। मैं आपको बता देता हूं इसकी वजह क्या है। ऑटोमेटिकली जब फील्ड मार्शल सारी ताकत अपने पास कर लेगा तो नेक्स्ट उसने अटैक करना है शरीफों दरदारियों पे। उसे लेजिटिमेसी चाहिए होगी आवाम से, और जाहिर है ये सबको चाहिए होती है। कोई भी गालियां नहीं सुनना चाहता कोई नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहता कोई भी नहीं है। तो वो कहेगा जी अब हम करप्शन पे हाथ डालने लगे हैं, इनको खुली छूट दी गई, ये आदि मुजरिम है, दबा के करप्शन किया है इन 3-4 सालों में साहब ने, उस पर इनफ केसेस बन जाएंगे। चेयरमैन नैब अपना पहले ही उन्होंने लगाया हुआ है, वो इन सब को तुन के रखेगा और ऐसी ऐसी फाइलें निकलेंगी कि आप सोच नहीं सकते, और इनको भी रगड़ा लगेगा। ये जरा आप नोटिफिकेशन होने दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। फील्ड मार्शल खुद ऊपर बैठेगा, वो किसी को शरीक नहीं कर सकता इक़्तिदार में। फील्ड मार्शल इक़्तिदार का इतना हरीस है कि वो बाकी जो फौजें हैं, एयरफोर्स और नेवी, उनकी भी कमांड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है जी मैं नहीं करनी है कमांड सबकी, उसे एब्सोल्यूट पावर चाहिए। वो एब्सोल्यूटिस्ट है पावर के मामले में। इसलिए ये जो है ना, ये चमचे कड़चे, इनकी भी छुट्टी होने वाली है, आप देखेंगे तो। इसलिए पाकिस्तानियों, हमारा पाकिस्तान तो बद से बदतर होने जा रहा है। हम सोचते हैं इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जाएंगे अगर फील्ड मार्शल फुल पावर ग्रैब कर लेता है। और उसके बाद आलमी ताकतें जो उसे ब्लैकमेल कर रही है ना, इमरान खान आ गया तो मैं टांग देगा, अपना हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। उसने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, उसने अपने जज लगा लिया, तमीम कर लिया। सो आलमी ताकतों के पास भी अब लेवरेज कम हो जाएगी इसके सीधे रास्ते पर लाने की। सो हालात पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे नहीं है। एक खतरनाक बंदा ऑल पावरफुल होने जा रहा है, तो मज़ामत वाहिद रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है।